और जो लोग भी भगवान के भजन से दूर हैं, भोगों में ही सुख मानकर भोगों के उपार्जन में लगे हुए हैं, भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं, हंसी करते हैं, इसे व्यर्थ समझते हैं, तो एक बात आप ध्यान करें, भगवान की माया से वो मोहित हो गए हैं। आप निश्चित समझें, वो भगवान की माया से मोहित हो गए हैं और अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे इस शरीर को कोई बचा नहीं सकता, इस शरीर के द्वारा उपार्जित धन को भी आप नहीं बचा सकते, किसी भी भौतिक वस्तु की आप रक्षा नहीं कर सकते। आपके पास केवल और केवल समय है। उस समय का उपयोग अगर आपने भजन में कर लिया तो आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां न जन्म है न मृत्यु है, केवल और केवल आनंद ही आनंद है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें भजन करना होगा, हमें प्रारंभ करना होगा, भले ही हमारा मन ना लगे। आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर निष्ठापूर्वक भजन कर रहा है, कोई भी, हमारी बात साधक समझ रहे हैं, तो उसके मन में कोई संशय नहीं रहता परमार्थ को लेके, कोई प्रश्न भी नहीं होता, कोई भी प्रश्न, हर प्रश्न का उत्तर भगवान का नाम जप ही दे देता है और साधक संतुष्ट रहने लगता है। धीरे धीरे इस प्रकृति के जितने रहस्य हैं वो उसे सब पता हो जाते हैं और उसे ये ज्ञान हो जाता है कि सबके मूल में भगवान ही हैं, ऐसा उसे बोध हो जाता है। तो उसके कर्म सब दिव्य हो जाते हैं, उसकी रहनी दिव्य हो जाती है और बहुत सजग हो जाता है। कभी अपने समय को व्यर्थ खर्च नहीं करता हो। हम अपने समय को व्यर्थ ना करें। निश्चित मानिए, सांसारिक कार्यों को जब तक हम संसार में हैं, व्यवहार में हैं, सांसारिक कार्य करते हुए अपनी स्मृति को भजन पर दें। इसे अभ्यास कहते हैं। जैसे कोई जब गाड़ी चालक गाड़ी चलाता है तो उसका ध्यान भंग नहीं होता। अगर ध्यान भंग हो जाए तो दुर्घटना हो जाए, उस समय वो सजगता से गाड़ी चलाता है। आप देखेंगे वो सजगता अगर हमारी नाम जप में हो, वही सजगता, जो सजगता हम संसारिक कार्य करने में करते हैं कि अगर हम होश में ना रहे तो कोई दुर्घटना घट सकती है, हमारे भीतर वो शक्ति है। आप देखेंगे कई जगह पर ऐसी सजगता आ जाती है। वो सजगता, वो एकाग्रता हमारे भीतर विद्यमान है और अगर आपने वो भगवान के नाम जप में लगा दी तो निश्चित मानिए सिद्धि और कोई नहीं है। भगवान के नाम जप में मन का एकाकार हो जाना ही सबसे बड़ी सिद्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिर ऐसा कोई अनुभव नहीं है जो आपको हो न जाए। बात यह है कि वहाँ पर हम एकाकार सजग नहीं हो सकते। संसारिक क्रियाओं में हम सजग हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, यहाँ तक कि भोग भोगते समय भी हम एकाग्र हो जाते हैं। हमारे भीतर एकाग्रता रहती है लेकिन वो इकट्ठी करके हम भजन में लगाने में असमर्थ हैं। हमें भगवान से अधिक प्रार्थना करनी चाहिए। आप नाम में अपने मन को लगावें तो निश्चित ही नाम उत्तम फल प्रदान करेगा। कोई समस्या आपके जीवन में रहेगी ही नहीं जो आपको व्याकुल कर सके और आपको भय दे सके। जो भी साधक हैं, प्रारंभ में नाम में मन लगाने से, ध्यान से नाम करने में बहुत ही कठिनाई है। इसीलिए पहले वाचिक नाम की आवश्यकता है। वाचिक जब आप नाम जपेंगे, बोल बोल के नाम जपेंगे, तो मन आपका श्रवण में फंस जाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। और जब हम पहले से ही उपांशु जप करने लगते हैं तो मन निकल जाता है, मन कुछ ना कुछ चिंतन करता रहता है और हम नाम जप करते रहते।
ये भी फल प्रदान करता है। ऐसा नहीं ये व्यर्थ में जा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। और जब हम मन से एकाग्र होकर भजन करते हैं तो वो शीघ्र ही फलदायक होता है। इसीलिए हमें प्रारंभ में जो कष्ट आवें उन कष्टों का सहन करते हुए हमें जप करना है, और हमें मन में ये धारणा रखनी है कि ये हमारी थोड़े समय के लिए तपस्या है, थोड़े समय के लिए मेहनत है, और कुछ दिन आप ऐसा अवश्य करें। भजन करने से ही सुख की प्राप्ति होती है, ये बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। और जैसे भी आप हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ से भजन कर सकते हैं। जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में नाम जप कर सकते हैं। जो भी आप उपास्य देव हैं उन उपास्य देव का आप नाम जप कर सकते हैं। नाम जप में कोई भेद नहीं है। बात यह है कि जितनी एकाग्रता से भजन किया जाता है उतना ही शीघ्र प्रभाव छोड़ता है। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। और अगर हमारा भजन एकाग्रता से ना भी बने तो हमें चलते फिरते अधिक से अधिक जप तो करना ही चाहिए। वाणी से आप जप करते रहेंगे तो प्रभु ऐसी कृपा कर देंगे कि आपका मन लगने लग जाएगा, आपके पास समय भी निकल आवेगा, क्योंकि प्रभु के हाथ में सब कुछ है। वो आपके लिए ऐसा समय निकाल देंगे कि आप निश्चित पूर्वक भजन कर पाएंगे। भजन के लिए समय निकालना प्रभु का बाएं हाथ का खेल है। बात ये हमारे भीतर श्रद्धा नहीं है। अभी हम भजन कर रहे हैं, कोई न कोई कामना है, कोई न कोई संसारिक लालसा है। भजन के प्रति हमारा पूज्य भाव नहीं है। पूज्य भाव हो तो भजन के समय हम किसी से बात भी ना करें, भजन को सम्मान दें, आदर से जप करें, एकांत में जप करें, और अपने जप के अनुभव किसी को ना बताएं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पूज्य भाव जब आ जाएगा तो आप देखेंगे शीघ्र से शीघ्र प्रभु कृपा करते हैं। तो जितने भी साधक हैं हमारी बात को समझ रहे हैं, वो अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें। जप करने से ही वो स्थिति आवेगी। स्थिति आ गई एक बार तो फिर साधक स्थिति से नीचे नहीं जाता। बात यह है कोई हम अपराध ना करें, कोई भगवत अपराध, किसी भी संत का अपराध ना करें, किसी भी भक्त की निंदा ना करें, और कोई भी पापाचरण ना करें, किसी के साथ छल ना करें। ऐसा छल हम कर दें जो उसे बहुत कष्ट हो जाए, व्यथित हो जाए, तो वो उसका जो कष्ट है वो हमारा भजन रोक देगा। किसी भी जीव के भीतर क्षोभ ना उत्पन्न करें और अपना भजन करें। सबके मंगल की भावना रखते हुए भले भी आप हाथ से सेवा ना कर पाएँ, धन से सेवा ना कर पाएँ, लेकिन कम से कम सेवा की भावना तो कर सकते हैं। आप मात्र सेवा की भावना भीतर रखते हुए, सबको भीतर ही भीतर प्रणाम करते हुए आप भजन करें तो आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में मन पवित्र होकर भजन में लगने लगा है और प्रसन्न रहने लगा है। आप प्रसन्न रहने लगेंगे, निश्चित मानिए। मात्र सबके शुभ की, सबकी प्रसन्नता की, सबकी सेवा की भीतर से भावना करने पर आपको प्रसन्नता मिलने लगेगी, आपके भाव अच्छे होने लगेंगे। बहुत लोगों के भीतर भय रहता है, चिंता रहती है, शोक रहता है। वो साधन भजन कर रहे हैं, उन्होंने माला की गिनती पूरी कर ली, लेकिन भय से व्याप्त हैं, कोई न कोई ऐसी घटना ना घट जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इन सब का उपाय यही है कि सबके मंगल की भावना रखें और अपने नाम जप में लगें। अपनी दिनचर्या को बाधित ना होने दें। जो आपने भजन का नियम लिया है उस भजन को रोज ही अवश्य पूर्ण करें। ऐसा नहीं है उसे अगले दिन के लिए टालें, आज ही आपको पूर्ण करना है। तो आप देखेंगे आपकी भजन में निष्ठा हो जाएगी। बोलो जय जय श्री सीताराम।